हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद तरुण सर पर, जहां हमारी एक सीरीज देख रहे थे आप टेंस की। और टेंस की सीरीज के अंदर जो है हमने अब तक 4 पार्ट्स में जो है हमने टेंस को पढ़ लिया था, जिसके अंदर हम क्या क्या चीज़ कंप्लीट कर चुके थे मैं आपके लिए बता दूं। जिसके अंदर हम कंप्लीट कर चुके थे टेंस की डेफिनेशन, क्या क्या चीज कंप्लीट कर चुके थे अपन देखेंगे उनको। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, टेंस की डेफिनेशन देख ली थी। दूसरा, हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को देख लिया। और तीसरा जो है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चल रहे थे। ये चीजें जो है हमने कवर अप कर ली थी। और यहाँ पे हमने 2 कॉन्सेप्ट जो हैं वो पढ़ लिए थे। यहाँ पे हमने कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे? 2 कॉन्सेप्ट जो हैं वो पढ़ लिए थे। अब अगला कॉन्सेप्ट एक दमदार अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं, ध्यान से समझिएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखना ध्यान से। बड़ा अच्छा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या काम करता है? टू शो इरिटेशन एंड फील अनॉयड। टू शो इरिटेशन एंड फील अनॉयड यानी कि किसको दिखाने का काम करता है? इरिटेशन को, और जो अनोइंग फीलिंग होती है उनको दिखाने का काम कौन करता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो दिखाने का काम करता है। अब ये क्या होता है फील अनॉयड और इरिटेशन? ये चीज क्या होती है देखना, समझिएगा इसको। ये चीज क्या होती है समझिएगा। एनोइंग स्टेटमेंट, अनोइंग स्टेटमेंट क्या होती है भैया? किसी व्यक्ति को परेशान करने वाली बातें। किसी व्यक्ति को क्या करने वाली? परेशान करने वाली बातें जो हैं वो अनोइंग स्टेटमेंट के अंदर आती हैं। क्लियर? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम, बड़ी आसानी से हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स लेता हूं मैं आपके सामने। मैंने लिखा, आई एम ऑलवेज मेकिंग दैट मिस्टेक। एक एग्जाम्पल ये लिखा। अगला एग्जाम्पल देखना, आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कीज एक और देखें, व्हेन आई गो टू ऑफिस I am always forgetting my files। ये चीजें, ये एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब ये एग्जांपल से आप क्या समझोगे? देखो, मैं एक एक करके समझाता हूं सभी एग्जांपल्स को, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब मैंने क्या लिखा है कि टू शो इरिटेशन एंड फील अनॉयड। अनॉयड फील जब होता है कोई ऐसी बातें जो किसी को परेशान कर देती हैं या इरिटेट कर देती हैं, उनमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ आप देखिएगा, सोच समझ के देखिएगा, आई एम ऑलवेज मेकिंग दैट मिस्टेक यानी मेरे से हमेशा ऐसी गलती होती है। अब ये बताइए कि क्या यहाँ पे ये जानबूझ के हो रहा है कोई काम, या गलती से हो रहा है,
ये बात उसको परेशान कर रही है कि नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। ये काम जो है जानबूझ के तो नहीं हो रहा, ये गलती से हो रहा है। और जब गलती से हो रहा है तो हम यहाँ पे कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फील आ रहा है? इरिटेशन का और अनोइंग स्टेटमेंट का। ठीक है। दूसरा देखें, आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कीज, मैं हमेशा अपनी चाबियां खो देता हूं। तो यहाँ पे देखें वो क्या जानबूझ के करता है ऐसा, या गलती से होता है? गलती से होता है। तो ये बात उसको परेशान कर रही है, अनॉय फील करा रही है, बिल्कुल। ठीक है। आगे देखें, व्हेन आई गो टू ऑफिस आई एम ऑलवेज फॉरगेटिंग माई फाइल्स, जब भी मैं ऑफिस जाता हूं तो अपनी फाइल्स जो है भूल जाता हूं। क्या वो ऐसा करता है कि जानबूझ के भाई मैं ऑफिस जा रहा हूं अपनी फाइल्स भूल जाता हूं? ऐसा नहीं हो सकता। वो ये काम कब करता है? परेशान, ये काम जो है उसके गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, इसीलिए इस काम को जो है वो करता है। ठीक है। लेकिन वो जानबूझ के नहीं करता, ये उसकी हैबिट थोड़ी है, ये उसकी हैबिट है। क्या? अब आप कहोगे सर यहाँ पे हमने देखा कि आपने इस टेंस के अंदर जो है ऑलवेज का यूज किया। अब ऑलवेज यहाँ पे किस मीन में आ रहा है? ऑलवेज अनोइंग स्टेटमेंट को दिखाने के लिए आ रहा है, ना कि हैबिट को दिखाने के लिए। अब इस चीज का आप क्या देखेंगे? इस चीज का मैं एक कंपैरिजन करके दिखाता हूं। देखो, इसका एक कंपैरिजन मैं आपको करके दिखाता हूं, बड़े आसानी से कंपैरिजन करूंगा, देखिएगा इसका। देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा ही ऑलवेज गोज देयर, वह वहां हमेशा जाता है, वह वहां हमेशा जाता है। ही ऑलवेज गोज देयर। ठीक है। अब यहां आप देखें, यहाँ ऑलवेज, यहाँ मैंने कौन से टेंस में यूज किया है? यहाँ मैंने ऑलवेज जो यूज किया है वो इंडेफिनिट में यूज किया है। कौन से में किया है? इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट टेंस में मैंने ऑलवेज यूज किया है। अब यहाँ आप एक चीज देखेंगे, क्या यहाँ पे कोई अनोइंग स्टेटमेंट है? कोई ऐसी बात है जो परेशान कर रही है? नहीं। ये उसकी हैबिट मान लो, उसका रूटीन मान लो, ये उसकी क्या मान लो? हैबिट मान लो, उसका क्या मान लो? रूटीन मान लो। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये स्टेटमेंट उसको परेशानी नहीं दे रही है। ये बात जो है वहां जाने की, वह वहां हमेशा जाता है, तो वह ही गोज देयर, वह वहां जाता है। और कब जाता है? हमेशा जाता है। लेकिन ये बात उसको परेशान नहीं कर रही। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ जितनी भी बातें आप मैंने लिखी हैं, ये सभी बातें जो हैं परेशान करने वाली हैं, इरिटेट करने वाली हैं। तो सीधा सा इसका क्या फंडा है कि टू शो फील अनॉयड या इरिटेशन को दिखाने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। कौन से टेंस का यूज करते हैं भैया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। बताइए, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपकी समझ में आया कि नहीं आया? कि आपको याद रखना है कि जब भी अनोइंग स्टेटमेंट की बात होगी, अनोय फील होगा, तो आप जो है कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है। आगे देखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो, एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अगर बात हो आपकी किसकी? परमानेंट थिंग या एक्शन की, और बात हो टेम्परेरी थिंग या एक्शन की, तो आप पढ़ के आए हो टेंस इंडेफिनिट। बताओ, परमानेंट के लिए आपको सबको पता है, जो काम हमेशा की बात होती है, परमानेंट होती है, उसमें इंडेफिनिट आता है। और ऐसा कौन सा एक्शन है जो कुछ टाइम तक चलता है, कुछ टाइम बाद रुक जाता है? कंटिन्यूअस।
वह साइकिल चला रहा है, वह खाना खा रहा है, तो ये चलता तो नहीं रहेगा, टेम्परेरी है, कुछ टाइम बाद क्या है, रुक जाएगा। तो आपको याद रखना है यदि कोई चीज़ क्या है, परमानेंट है, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यदि कोई चीज़ क्या है, टेम्परेरी है, तो कौन सा आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा। कौन सा आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा। अब देखो इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, देखिएगा। मैंने लिखा दिस टीचर टीचेस या इज टीचिंग हिंदी नाउअडेज। एक एग्जांपल मैंने ये लिखा आपके सामने। दूसरा लिखा दिस बुक इज टेलिंग या टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ये दो एग्जाम्पल्स जो है मैंने आपके सामने लिखे, बड़े सिंपल से एग्जाम्पल हैं। अब इनको समझेंगे एक एक करके, इनको एक एक करके समझा जाएगा। देखो इनको समझिएगा ध्यान से। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो यहां पे एक चीज और ऐड कर लें। परमानेंट कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं आपकी, किसी अगर बुक की बात हो तो न्यूज़पेपर, और आपका मूवी एटसेट्रा, इनके बारे में हम परमानेंट बात कर सकते हैं। अब देखें, ध्यान से समझना है इसको, एग्जांपल को। दिस टीचर टीचर्स या इज टीचिंग हिंदी नाउअडेज। ये टीचर आजकल क्या पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। अब आप बताइए सोच के बताइए, आजकल हिंदी पढ़ा रहा है तो क्या परमानेंट है या टेम्परेरी है? वो वास्तविक रूप से हिंदी नहीं पढ़ाता, लेकिन आजकल पढ़ा रहा है, टेम्परेरी। कैसा एक्शन है, टेम्परेरी। मैंने क्या बताया, टेम्परेरी एक्शन या थिंग के लिए क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस। तो क्या आएगा, इज टीचिंग आएगा, टीचर्स का यूज नहीं होगा। दूसरा देखें, दिस टीचर इज टेलिंग, सॉरी दिस बुक इज टेलिंग या टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। बुक है, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया के बारे में लिखी गई है। अब ऐसा तो है नहीं आज हम पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया बता रही है, कल सुबह हम पढ़ेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, ऐसा है क्या, नहीं है, वो परमानेंट है। और परमानेंट है तो आप बताइए क्या आएगा, टेल्स आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी परमानेंट थिंग या एक्शन हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब भी टेम्परेरी थिंग या एक्शन हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। क्लियर? दोनों कॉन्सेप्ट बड़े ही सिंपल थे, अच्छे थे, सरल थे। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, इससे पहला देखिए कि यदि एनोइंग स्टेटमेंट की बात होगी, इरिटेशन फील करने की बात होगी, तो आप कौन से टेंस का यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। और यदि किसकी बात होगी, आपके परमानेंट थिंग और एक्शन की बात होगी या टेम्परेरी की बात होगी, तो कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होगा। ठीक है, आगे देखें। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, एक और कॉन्सेप्ट है आपके सामने। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टू शो नियरेस्ट फ्यूचर। नियरेस्ट फ्यूचर को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, ये पर्सनल क्यों लिखा सर आपने, ये पर्सनल लिखने का रीजन क्या है? देखो मैं बात करूं आपसे कि इंडेफिनेट भी नियरेस्ट फ्यूचर को या फिक्स फ्यूचर शेड्यूल को दिखाता है, कॉन्टिन्यूस भी दिखाता है, तो इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर कॉन्टिन्यूस कब दिखाता है, इंडेफिनेट। तो इसका एक सीधा साधा सा जो वो आपका तरीका है वो ये है
कि यदि ज़्यादातर स्थिति में ऑफिशियली शेड्यूल की बात होती है तो हम यूज करते हैं इंडेफिनेट, और जब कौन से शेड्यूल की बात होती है, पर्सनली शेड्यूल की बात होती है, तो कौन सा यूज करते हैं हम, कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अब पर्सनली शेड्यूल कैसे, इसके एग्जांपल्स देखिएगा, एक दो एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। मैंने लिखा दे आर गोइंग टू मुंबई टुनाइट। अगला लिखा मैंने, अगला क्या लिखा मैंने, देखें, नेक्स्ट है दे आर गोइंग टू मुंबई टुनाइट, आई एम मीटिंग रवि टुमारो। ये दो एग्जाम्पल जो है मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लें, वी आर प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग, ठीक है। अब इसमें देखो नियरेस्ट फ्यूचर कैसे दिखाई दे रहा है, दे आर गोइंग टू मुंबई टू नाइट, वो आज रात कहां जाने वाले हैं, मुंबई, ठीक है। आई एम मीटिंग विद रवि, सॉरी आई एम मीटिंग रवि विद टुमारो, मेरी कल किससे मीटिंग होने वाली है, कल किससे मीट करने वाला हूं मैं, रवि से। वी आर प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग, हम इस इवनिंग को क्या खेलने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो यहां देखें जितने भी आपके मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, सब के अंदर जो है किसकी बात हो रही है, पर्सनल शेड्यूल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पर्सनल शेड्यूल की बात हो रही है, ठीक है। कहाँ किसकी बात हो रही है, पर्सनल शेड्यूल की बात हो रही है। तो नियर फ्यूचर को दिखाने के लिए आप कौन से टेंस का यूज करते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा लाग लपेट नहीं है, कि नियर फ्यूचर दिखाना है, और ज़्यादातर कंडीशन कौन सी, पर्सनल पर्सनल शेड्यूल, तो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा आपको लाग लपेट नहीं करनी है। तो कितने कॉन्सेप्ट हमने सीखे, 3 कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कौन सा सीखा, टू शो इरिटेशन एंड फील एनॉयड। दूसरा सीखा हमने परमानेंट थिंग एक्शन, टेम्परेरी थिंग एक्शन, ठीक है। और एक आपका देखा टू शो नियरेस्ट फ्यूचर, उसको दिखाने के लिए हम जो है कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। बात आई समझ में, क्लियर। आगे देखें, अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा भैया, अगला कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट कराया था टेम्परेरी और आपका परमानेंट, उसी से मिलता जुलता है। यदि चेंज कैसा हो, परमानेंट चेंज हो, और यदि कैसा हो, टेम्परेरी चेंज हो, परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, तो वही कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और यहां कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बात आई समझ में, एक बार देखो इसको ध्यान से। परमानेंट हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेम्परेरी हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। अब देखिएगा ध्यान से, एक दो एग्जांपल दे रहा हूं इसके ऊपर अच्छे अच्छे। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, अमन इज गोइंग या गोज
फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अमन जो है वो हर रोज प्रतिदिन प्रत्येक दिन कहाँ जाता है? मॉर्निंग वॉक पर। तो आप कहोगे सर ये तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, गोज लगा दूं। क्लियर? परमानेंट है, वो कहाँ जा रहा है? मॉर्निंग वॉक पर। अब समझना चेंज परमानेंट और टेम्परेरी की कैसे बात होती है। मैंने लिखा अमन इज गोइंग या गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक every day because the doctor advised him to do so. If he really wants to get well soon. एग्जाम्पल को देखिए अब ध्यान से। एग्जाम्पल को देखिए ध्यान से। अमन इज गोइंग या गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे बिकॉज द डॉक्टर, सॉरी इसको कर लीजिए, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर, बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर, सॉरी हिम टू डू सो इफ ही रियली वांट्स टू गेट वेल सून। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे अब आपको ये देखना परमानेंट चेंज हो रहा है या टेम्परेरी। यानी वो कहाँ जाने लग गया है? मॉर्निंग वॉक पर हर रोज। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उसको क्या किया है? एडवाइस दी है। क्या दी है? कि अगर वो सही होना चाहता है तो वो सही होने के लिए मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है। क्या परमानेंट था? नहीं। क्या पहले जाता था रोज? नहीं। क्या वो डेली जाता था? नहीं। लेकिन डॉक्टर ने एडवाइस दिया तो वो जा रहा है, तो इसका मतलब वो केवल और केवल सही होने के लिए मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है। तो ये कैसा चेंज है? टेम्परेरी या परमानेंट? देखिए कैसा चेंज है, टेम्परेरी या परमानेंट? ये कैसा चेंज है भैया? ये चेंज जो है वो कैसा है? टेम्परेरी। तो क्या आएगा? इज गोइंग आएगा, ना कि गोज आएगा। इज गोइंग का यूज किया जाएगा, ना कि गोज का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? इज गोइंग का यूज किया जाएगा, ना कि गोज का यूज किया जाएगा। सिंपल सिंपल। आगे देखें, एक दो एग्जांपल और देखें इसी पे बेस्ड। मैंने लिखा ही इज अ टीचर बट nowadays he is working या works on a flyover प्रोजेक्ट। मैंने एग्जांपल लिखा आपके सामने, ठीक है? क्या एग्जांपल लिखा? ही इज अ टीचर बट नाउअडेज ही इज वर्किंग या वर्क्स ऑन अ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। वो वैसे तो क्या एक अध्यापक है, वो वैसे तो क्या एक अध्यापक है, लेकिन आजकल किसके ऊपर काम कर रहा है? आजकल किसके ऊपर काम कर रहा है? फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के ऊपर। ये उसका परमानेंट है टेम्परेरी है? देखें परमानेंट या टेम्परेरी। ये उसका क्या है? टेम्परेरी है। कैसा है? टेम्परेरी। तो बताओ क्या आएगा? क्या आएगा इसमें? इज वर्किंग आएगा, ना कि वर्क्स का यूज होगा। क्या आएगा? इज वर्किंग का यूज होगा, ना कि वर्क्स का यूज होगा। ठीक है? क्या आएगा? इज वर्किंग आएगा। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। इसके अंदर जो है आपको समझना है कि यदि चेंज कैसा है, परमानेंट है, तो क्या आएगा?
यदि चेंज कैसा परमानेंट है तो क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यदि चेंज कैसा टेम्परेरी है तो क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे यहां देखें कैसा चेंज हो रहा है, परमानेंट या टेम्परेरी, परमानेंट। ठीक है, कैसा चेंज हो रहा है, परमानेंट, और परमानेंट सॉरी टेम्परेरी, तो टेम्परेरी चेंज हो रहा है तो क्या आएगा, इस वर्किंग का यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट नहीं एक और एग्जांपल देख लो इसी में। मैंने लिखा ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउ he goes या is going to church and offers prayer for hours, for hours। ठीक है, offers prayer फॉर आवर्स। ठीक है, अब देखें यहाँ क्या आएगा, अब इसको समझना। ही वॉज एन एथिस्ट, वो क्या था पहले, पहले क्या था, वो नास्तिक था, लेकिन अब ही गोज या इज गोइंग टू चर्च, वो कहाँ जा रहा है, चर्च जा रहा है, और वहां पे क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। पहले नास्तिक था, अब चर्च जा रहा है और प्रेयर कर रहा है। इसका मतलब था नास्तिक, अब वो नास्तिक नहीं है। चेंज हुआ, कैसा हुआ, परमानेंट। पहले था नास्तिक, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो प्रेयर कर रहा है कई घंटों तक जाके, ठीक है, चर्च में जाके, लेकिन वो जो चेंज हुआ है वो कैसा चेंज हुआ, परमानेंट। तो चेंज कैसा है भैया, परमानेंट चेंज है। तो गोज आएगा ना कि इज गोइंग, गोज आएगा ना कि इज गोइंग। क्या आएगा, गोज आएगा ना कि इज गोइंग। तो कितने कॉन्सेप्ट देखें अपन ने, पहला ये देखा टू शो इरिटेशन फील अनॉयड, दूसरा परमानेंट थिंग एक्शन टेम्परेरी थिंग एक्शन, तीसरा देखा नियरेस्ट फ्यूचर, अगला क्या देखा परमानेंट चेंज और टेम्परेरी चेंज, और नेक्स्ट ये एग्जांपल देखा, उसके बाद ये वाला एग्जांपल जो है हमने देखा। ठीक है, बात आई समझ में, क्लियर। अब इसके बाद एक छोटा सा जो आपके सामने एक कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं दो चीजें आपके लिए बता देता हूं। देखो, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं आपसे वर्ब की, तो देखिएगा एक तो होती है आपकी एक्शन वर्ब, एक होती है आपकी नॉन एक्शन वर्ब। एक तो होती है आपकी एक्शन वर्ब और एक क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब। ठीक है, अब एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब क्या होती हैं। एक्शन वर्ब जैसे मैंने लिखा प्ले, स्विम, वॉक, एटसेट्रा, ये सभी एक्शन वर्ब में आती हैं। नॉन एक्शन वर्ब के अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे मैंने लिखा फील, लव, नो, स्मेल, एटसेट्रा। बात आ रही है समझ में। एक तो एक्शन वर्ब होती है और एक क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब। ये एक्शन वर्ब होती है और ये नॉन एक्शन वर्ब होती है। अब देखें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पे आपके लिए, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। कि अगर मैं आपसे बात करूं एक्शन वर्ब की, अगर मैं आपसे बात करूं एक्शन वर्ब की, तो एक्शन वर्ब की अगर मैं बात करूं तो एक एक्शन वर्ब ले लेता हूं मैं, प्ले। तो देखें प्ले का यूज जो है, फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस प्ले का यूज प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग। आप यहां पे देख रहे हो इस प्ले का यूज जो है आप हर किसी टेंस के अंदर, हर किसी वर्ब की फॉर्म के अंदर यूज कर पा रहे हो। प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग, हर किसी फॉर्म के अंदर यूज हो रहा है इसका प्ले का यूज। एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब का यूज आप किसी भी फॉर्म के अंदर कर सकते हो रहा है, किसी भी फॉर्म के अंदर कर सकते हो, हर फॉर्म के अंदर इसका यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं वहीं कौन सी वर्ब का, नॉन एक्शन वर्ब का, नॉन एक्शन वर्ब के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका यूज कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। इसका यूज कौन सी फॉर्म में नहीं होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई लव माई फ्रेंड्स, तो मैं इसका ऐसे बना दूंगा क्या, आई एम लविंग माई फ्रेंड्स। लव कैसी वर्ब है, नॉन एक्शन। कैसी वर्ब है, नॉन एक्शन। और जब नॉन एक्शन वर्ब है तो नॉन एक्शन वर्ब का यूज तो नहीं होगा कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो ये तो सही होगा और ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं, सही है। और मैं लिख दूं आई एम नोइंग हिम, मैं उसको जान रहा हूं, हैं, मैं उसको जान रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है, आपकी नॉन एक्शन वर्ब है, ये गलत होगा और ये क्या होगा, सही होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखें अपन, मैंने लिखा आई लाइक चिल्ड्रन, और मैंने लिखा आई एम लाइकिंग चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पसंद कर रहा हूं। नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं हो सकता, तो ये तो सही है और ये गलत है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि नॉन एक्शन वर्ब का यूज जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता, इसका यूज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाएगा। और आपने देखा एक्शन वर्ब का यूज जो है आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यानी प्रेजेंट फॉर्म में कर सकते हो, पास्ट फॉर्म में कर सकते हो, परफेक्ट फॉर्म में कर सकते हो, और आप किसके अंदर, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर भी कर सकते हो। यहां मैं बता देता हूं आपको कि एक एक्शन वर्ब का यूज, एक एक्शन वर्ब का यूज जो है आप कौन कौन सी फॉर्म में, प्रेजेंट में, या ऐसे इधर लिखो इसको, एक मिनट इसको ऐसे लिखो, देखो यहां अगर मैं आपके सामने लिखूं कि नॉन एक्शन वर्ब का यूज कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। और वहीं एक्शन वर्ब का यूज एक्शन वर्ब का यूज आप प्रेजेंट फॉर्म में कर दो, आप किस में कर दो, पास्ट फॉर्म में कर दो, परफेक्ट में कर दो, और कॉन्टिन्यूअस में कर दो। आप किसी भी फॉर्म के अंदर जो है इसका यूज कर सकते हो, जबकि नॉन एक्शन का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जो है यूज नहीं होगा, और इसका यूज आप किसी भी फॉर्म के अंदर जो है वो कर सकते हो। बताओ यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई।
आ गई बात समझ में? देखो अब मैं कुछ वर्ब जो है आपके सामने लेने वाला हूं। आज एक वर्ब जो है मैं आपके लिए करा देता हूं, एक वर्ब को समझा देता हूं आपके लिए। जैसे एक वर्ब मैंने आपके सामने ली, फील। फील, फील क्या है? महसूस करना। फील क्या है? महसूस करना। क्या है भैया? महसूस करना। समझ में आ रही है बात? फील कैसी वर्ब है? महसूस करना, इसका मीनिंग होता है। और ये कैसी है आपकी? नॉन एक्शन। तो नॉन एक्शन वर्ब है तो इसका यूज जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन पर्टिकुलर सेंस में कर सकते हैं। वैसे तो इसका यूज कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन पर्टिकुलर सेंस के अंदर इसका यूज हम कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर सेंस में कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, मैंने पूछा किसी से हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तो यहां आप एक चीज देखेंगे कि मैं जब किसी से किसी की फीलिंग पूछ रहा हूं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मैं टेम्परेरी सेंस में पूछ रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं, ना कि हमेशा की बात कर रहा। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो जब बात अभी की हो रही है, टेम्परेरी सेंस में हो रही है, तो आप इसका जो इसके साथ जो है फील के साथ आईएनजी का यूज कर सकते हैं। फील के साथ आप आईएनजी लगा सकते हैं और इसका जैसे कोई जवाब देगा तो वो क्या जवाब देगा? आई एम फीलिंग बेटर। आई एम फीलिंग बेटर। ठीक है, तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्लियर? तो ये कैसा सेंस है? टेम्परेरी। कैसे सेंस में? टेम्परेरी सेंस में जो है इसका यूज किया जा सकता है। टेम्परेरी सेंस में किया जा सकता है कि अभी की बात हो रही है, ना कि हमेशा के। यदि मैं पूछूं हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हो, तो ये तो हमेशा की बात हो रही है। आई फील गुड, आई फील बेटर। ठीक है, एक नॉर्मल सेंस में अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल सेंस में मैंने लिखा आई फील गुड, मैं अच्छा महसूस करता हूं। आई फील हैप्पी। तो ये तो एक नॉर्मल सेंस हो गया, लेकिन नॉर्मल सेंस में हम इसके साथ जो है क्या नहीं लगा सकते? आईएनजी नहीं लगा सकते। लेकिन एक पर्टिकुलर सेंस की अगर बात हो, पर्टिकुलर सेंस क्या होता है आपका? टेम्परेरी सेंस की बात हो, अभी की बात हो रही है। कोई मेरे से आगे पूछे हाउ आर यू फीलिंग नाउ, जैसे मान के चलो कि आप किसी को देखने के लिए गए हॉस्पिटल में, आप किसी को हॉस्पिटल में क्या करने के लिए गए? देखने के लिए गए, और वहाँ पे कोई मरीज भर्ती है आपका, आप उसको देखने गए, तो आप उससे उसकी टेम्परेरी फीलिंग, यानी कि मान के चलो उसका एक्सीडेंट हो गया, भर्ती है, तो आप उससे पूछोगे हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो वो जवाब क्या देगा? आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बैड। ठीक है, तो वो टेम्परेरी सेंस हो गया, एक पर्टिकुलर सेंस हो गया, उसके अंदर जो है हम इसके साथ आईएनजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम किसका? आईएनजी का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और मीनिंग में यूज हो जाता है, देखें, अगर फील का मीनिंग हो टच करना, तो उस सेंस में फील का मीनिंग क्या हो? टच करना, तो उस सेंस में फील के साथ क्या लगाया जा सकता है? आईएनजी लगाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, द डॉक्टर वॉज फीलिंग हर पल्स। डॉक्टर किसको टच करके चेक कर रहा है? किसको टच करके फील कर रहा है? उसकी पल्स को। पल्स देखते हैं ना, चेक करते हैं टच करके, तो टच करके उसकी पल्स को क्या कर रहा है? चेक कर रहा है डॉक्टर। तो फील, टच करना,
टच करने के अर्थ में जो है फील प्लस आईएनजी, फील के साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं। द डॉक्टर वॉज फीलिंग हर पल्स, द डॉक्टर वॉज फीलिंग हर पल्स, डॉक्टर जो है उसकी पल्स को क्या कर रहा है, टच करके चेक कर रहा है। डॉक्टर जो है उसकी पल्स को टच करके क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। क्लियर, बात आई समझ में। अगला, इसमें अगला हम देखें, एक और देखें, फील का एक और चीज में यूज हो जाता है, एक और चीज क्या होता है, छूकर ढूंढना या टच करके ढूंढना। उसमें भी फील के साथ आईएनजी आ जाता है, इसमें भी फील के साथ क्या आ जाता है, आईएनजी आ जाता है। इसमें भी फील के साथ क्या आ जाता है, आईएनजी आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखें, मैंने लिखा ही वॉज फीलिंग फॉर द की होल इन द डार्क। की होल, ताले में चाबी लगाते हैं, वो की होल होता है, उसको अंधेरे में वो जो है टच करके या टटोल कर क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, छूकर ढूंढ रहा है, टच करके ढूंढ रहा है। अंधेरे में उसको दिखाई नहीं दे रहा की होल, तो की होल को क्या है, वो टच करके जो है, छूकर जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो फील के साथ कब कब आईएनजी लगा सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेंस में, जब आप टेम्परेरी किसी से पूछ रहे हो उसकी स्थिति कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप आईएनजी उसका यूज कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल वे में हम जो है इसका कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, एक नॉर्मल वे के अंदर जो है हम इसका कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि यदि टच करने की बात हो या टच करके ढूंढने की बात हो तो हम फील के साथ जो है आईएनजी का यूज कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो है हमने सीखे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है वो हमने सीखे हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखे हैं देखें, बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने आज सीखे हैं। पहला कॉन्सेप्ट सीखा है हमने इरिटेशन वाला, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा परमानेंट एक्शन वाला, तीसरा सीखा नियरेस्ट फ्यूचर वाला, अगला परमानेंट चेंज टेम्परेरी चेंज वाला सीखा है, और अगला क्या सीखा है हमने, इससे आगे आपके एक्शन वर्ब नॉन एक्शन वर्ब को सीखा है, और इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या किए हैं, देखे। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज सीखी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सीखे हैं हमने। कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। ठीक है, उसके अंदर मैं अब आपको जो है ये जो वर्ब हैं जैसे फील, स्मेल, टेस्ट, ये जितनी भी वर्ब हैं जो नॉन एक्शन के अंदर आती हैं, मैं इनको भी आपके लिए कराऊंगा। ठीक है, इनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। हियर, क्या कब हियर के साथ आप आईएनजी लगा सकते हो, कब नहीं लगा सकते, कौन सी सिचुएशन में आईएनजी लग सकती है, कौन सी में नहीं लग सकती, बहुत अच्छी तरीके से। और आप एक एक जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, और इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से ख़त्म करने के बाद हम इसके स्पॉटिंग एरर्स जो हैं, फिलअप्स जो हैं, देखो इसके अंदर जो हैं हम क्या क्या चीज़ कंप्लीट करेंगे, एरर्स देखेंगे, फिलअप्स देखेंगे, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट देख लेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इसके अंदर। जब आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आपके लिए इसके फिलअप्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो हैं वो नए एग्जाम पैटर्न, एसएससी के नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो आपको सारी चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलेंगी, और आपके लिए जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट होंगे, बिल्कुल नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से मज़ा आने वाला है। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।